नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 8 सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। बात करेंगे इसके दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इससे पहले हम लोगों ने अपनी इस एनसीईआरटी का चैप्टर 1, जिसका नाम था भारतीय संविधान, डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्पना कीजिए कि धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे यहाँ पे हम लोग। धर्मनिरपेक्षता को हमने अपने भारतीय संविधान के लक्षणों में भी पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, और इसको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? है ना, सिर्फ रीज़न क्या है? धर्म की वजह से कोई नहीं देना चाहता है, तो आप कैसा फील करेंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ? तो आपको कैसा लगेगा? कि आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, या बदला लेने वाली बात हो जाएगी, है ना, कि यहाँ जहाँ पे अब ईसाई बहुल है तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन जहाँ हिंदू मुसलमान ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भेदभाव होना चाहिए। तो ये तो बदला लेने जैसी बातें हो जाएंगी, है ना, कि बदला लेने के लिए जैसे को तैसा कर रहे हैं। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए? यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। तो सब बात करते हैं सबसे पहले कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो ये मौलिक अधिकार हैं ये हमें न केवल राज्य की सत्ता से बचाते हैं, बल्कि ये जो बहुमत की निरंकुशता से भी हमें बचाते हैं। यानी कि अगर किसी जो बहुमत जिसकी संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक वर्ग की सरकार बन जाती है, तो अल्पसंख्यक का नुकसान न हो, अल्पसंख्यकों का अहित न हो, उनके साथ बुरा बर्ताव न हो, उससे हमें बचाती है। संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यानी कि धर्म को राज्य से अलग, किसी भी धर्म को जो राज्य है वो विशेष महत्व नहीं देगा, सबको इक्वली प्रोटेक्शन देगा। यानी कि राज्य के अंदर रह के सभी लोग सभी धर्मों को मान सकते हैं। तो यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जो राज्य की अवधारणा है इसी को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। अब बात करें कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर क्यों ज़रूरी है कि धर्म अलग रहे राज्य से? तो यहाँ पे वही बात आती है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कुछ एक से अधिक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और हमारे देश में तो दुनिया के जितने भी 8 धर्म हैं उनके सबको मानने वाले मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बहुसंख्यक धर्म का व्यक्ति सत्ता में पहुंच जाता है, उसके पास शासन की बागडोर आ जाती है, तो वहाँ पे फिर उसमें अल्पसंख्यक है, जो यानी कि कम संख्या है जिस धर्म को मानने वाले लोगों की,
उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इंसाफ ना हो, अन्याय ना हो, इसके लिए राज्य को धर्म से अलग रखा गया है, यानी कि राज्य को धर्म निरपेक्ष रखा गया है। उस स्थिति में जब कोई बहुसंख्यक व्यक्ति बनेगा तो उस स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग का मौलिक अधिकार भी छीन सकते हैं, है ना, इसकी भी आशंका हो जाती है। तो उससे बचाती है राज्य की धर्मनिरपेक्षता हमें। और हमारे देश में किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म को पालन करने की, किसी भी धर्म को बढ़ाने की, है ना, व्यक्ति की जो अपनी स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है अपने तरीके से, इसकी व्यवस्था है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को 3 के मुख्य बिंदु हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, है ना, एक बिंदु हो सकता है इसका। दूसरे, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, है ना। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, यानी कि राज्य ना कोई खास धर्म को प्रमोट करेगा, ना ये कहेगा कि नहीं तुमको यही धर्म मानना है, और ना तुम जिसको मान रहे हो उसको तुमको मानने से मना करेगा, यानी कि न्यूट्रल स्थिति में रहेगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, यानी कि जो व्यक्ति, एक भी धर्म में तो कई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो अपने ही धर्म के लोगों का शोषण ना करें, ना दबाएं, इसके लिए भी धर्मनिरपेक्षता ज़रूरी है। जैसे हमने देखा था हिंदू में कि जो हिंदू वर्ग के ही लोग हैं, उन्होंने इसको जो ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर भेदभाव था, है ना, और कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, तो कोई जो बहुसंख्यक है वो किसी अल्पसंख्यक को न दबाए। स्थितियों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए जो राज्य है वो कई तरीके से काम करता है। जैसे वो खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी कि एकदम अलग, ना ये धर्म उसका है ना वो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। और जो राज्य की बागडोर है वो किसी भी धार्मिक समुदाय को नहीं दी जाएगी, है ना, और राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा। यहाँ जो लोकतांत्रिक प्रणाली है इसमें सभी धर्म के सभी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और लड़के सत्ता में पहुँच सकते हैं। किसी भी सरकारी संस्थान में किसी भी धार्मिक उत्सव का आयोजन नहीं होगा। इसको समझाने के लिए यहाँ पे आपके इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, इसमें जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि कोई त्यौहार आने वाला है, उसको वो स्कूल में मनाना चाहते हैं, तो वो अपने टीचर से कहते हैं कि हम इसको स्कूल मनाएंगे। तो सर क्या कहते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी 4 दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तो बच्चा कहता है मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता है स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। तो ये त्यौहार बाहर मना सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा कोई भी किसी भी धर्म का त्यौहार हो, है ना, तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है, भले वो त्यौहार हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, ईसाइयों का हो, स्कूल में छुट्टी होगी, तो जिसको मनाना होगा वो अपने घर में मनाएगा। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, है ना, जो राज्य की हैं, वो वहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। और जो ये नियम है ये सरकारी स्कूलों पे, यानी कि राज्य की स्कूलों पे ही लागू होंगे, निजी स्कूलों पे नहीं। निजी स्कूल देखो मास्टर जी ने कहा जो चाहे करें। और इसके अलावा सरकार एक अहस्तक्षेप की नीति भी अपनाती है ना, ये किसी भी धर्म को, यानी धर्म से दूर रखना, धार्मिक चीज़ों से खुद को दूर रखना पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति होती है, यानी कि राज्य जो है वो किसी की धर्म की मान्यताओं में, धार्मिक विश्वासों में, उसके तरीकों में दखल नहीं देगा, है ना, उसको उसमें छूट प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि 2 व्यक्ति हैं जो ट्रैफिक पे खड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा है, वो कह रहा है कि दिल्ली में तो हेलमेट न लगाने पे जुर्माना पड़ता है, सबको हेलमेट लगाना कंपलसरी है, तो तुमने क्यों नहीं लगा रखा है। तो ये व्यक्ति सिख समुदाय का है, वो क्या कह रहा है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं पड़ेगा।
तो वो कहता है अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा? तो वो कहता है, ये जो सिख समुदाय का व्यक्ति है, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो ये है सरकार की अहस्तक्षेप की नीति की जो किसी ये इनका बुनियादी मूल्य है, तो उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी कि हाँ, तो उसको उन्होंने एक विशेष प्रकार की छूट प्रदान कर दी। ये अहस्तक्षेप की नीति कहलाती है। तो इसमें और इसके अलावा जो पहला था, धर्म से दूर रखती है खुद को सरकार, और दूसरा अहस्तक्षेप यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करती। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है सरकार का हस्तक्षेप का, है ना, यानी कि हस्तक्षेप नहीं भी करती और हस्तक्षेप करती भी है ना। तो ये क्यों करती है? कुछ धर्म के लोगों का वर्चस्व ना हो जाए, उनको ख़त्म करने के लिए, और किसी जैसे ऊंची जाति के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों को ना दबाया जाए, उनके मौलिक अधिकारों को हनन ना किया जाए, है ना, सभी को समानता का अधिकार मिल सके। जब इन विशेष परिस्थितियों में सरकार जो है धर्म में हस्तक्षेप भी करती है। जैसे कोई भी अगर किसी के धर्म में कोई ऐसी चीज़ है जो उस किसी व्यक्ति को प्रताड़ना का कारण बन रही है, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, उसको हटाती है। जैसे ट्रिपल तलाक वाला कानून, तो ये मुस्लिमों ने कहा कि उनके धर्म में हस्तक्षेप है, लेकिन अब उससे एक बड़ा समुदाय प्रभावित हो रहा था। महिलाओं की ज़िंदगी ऐसे ही मतलब सिर्फ 3 शब्द बोल देने से एकदम बदल जा रही थी। तो ये बहुत ही बड़े दुख का कारण था, इसलिए वजह से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये कानून बन गया। और इसके अतिरिक्त सरकार का हस्तक्षेप जो है इस रूप में भी हो सकता है कि वो उनको सहायता करे, है ना, कि जैसे कोई धार्मिक समुदाय है, वो अपना कोई स्कूल खोलना चाहता है, कॉलेज खोलना चाहता है, तो उसमें सरकार भी आर्थिक सहायता करती है ना। तो वो होता विशेष धर्म का है। तो इन चीज़ों में इस प्रकार के जो संगठन है उसमें सरकार का सहयोग रहता है। तो इस तरीके से ये भी हस्तक्षेप का उनको सहयोग करने का तरीका हो सकता है। और इसी प्रकार से ये जो धर्मनिरपेक्षता के तीनों तत्व हैं, एक धर्म को दूर रखना, और एक अहस्तक्षेप की नीति यानी कि उनके नियमों में, उनकी मान्यताओं में कोई दखल ना देना, और तीसरा हस्तक्षेप द्वारा यानी कि हस्तक्षेप करना। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये संसार के ज़्यादातर देशों की धर्मनिरपेक्षता में देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे वो जो धर्म है वो ना तो राज्य के कार्यों में इंटरफेयर करता है, ना राज्य धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर करता है, यानी कि दोनों एकदम ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनको अलग अलग रखा गया है। यही चीज़ है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से अलग करती है, इतना अंतर है, बाकी चीज़ें वैसी ही देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे एक और उदाहरण दे रखा है अंत में आपकी एनसीईआरटी में। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थीं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। जो इसमें इन्होंने नया कानून लागू किया कि ये सारी कोई भी धार्मिक वस्तु चीज़ लेके स्कूल नहीं आना है। तो ये अपनी उस फ्रांस का था। तो हर देश की अपनी अलग धर्मनिरपेक्षता है ना। शब्द संकलन में दे रखा है जोर जबरदस्ती। इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में इस शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता या ताकत के इस्तेमाल से कि जोर जबरदस्ती कोई कानून लागू हो रहा है। व्याख्या की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब था
संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी भी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास है ना, हस्तक्षेप के द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता को लाने का प्रयास करता है राज्य। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।